भावनाओं से उस दिन पधारे और हमारा मन बड़ा चंचल रहता है, यह तो भटकता ही रहता है, पर क्या सोचे, क्या विचारे, क्या भावे, यही भरा भावनाओं में आपने बतलाया है, यही भरा भावनाओं में आपने बताया है। बहुत सोचा, बहुत विचारा, लेकिन भाव बदल नहीं पाए। बहुत सोचा, बहुत विचारा, लेकिन भाव बदल नहीं पाए। चलो आज पहल कर लें, चलो आज पहल कर लें। शुरू में गुरु को नमस्ते कर इन भावनाओं को भाले, शुरू में गुरु को नमस्ते कर इन भावनाओं को भाले। इन भावनाओं के साथ मुझे तेरी क्षमा कर दीजिए। चरणों में निवेदन, हमें मार्ग में उद्बोधन प्रदान कर मुझे तेरी क्षमा कर। स्वामी की जय, स्वामी की जय, महाराज की जय, पुलिस समाचार की महाराज की जय, मौलवी सागर की महाराज की जय। अपने जीवन में निरंतर बहुत दिनों से कर रहे हैं कि अपने जीवन को कैसे बने, अच्छा बनाए। जीवन वो अच्छा है जिसमें हम अपने जीवन में निर्बलता हासिल करते हैं, निराशा हासिल करते हैं और सच्चाई और शांति का ऐसे जीवन की खोज हमें हमेशा से रहती है। लेकिन सही दिशा में प्रयत्न न होने से हमें उस सच्चे जीवन की प्राप्ति नहीं, न ही अपने जीवन को अच्छा बना पाते। एक अवसर हमारे पास, हम इसे अपने जीवन को अच्छा बनाने में भी लगा सकते हैं और इस जीवन को, इस अवसर को हम गवा भी सकते हैं। हमने विचार किया है कि हम अपने जीवन को इस बार बेहतर ढंग से जिएंगे और अच्छा बनाएंगे। और हमें देखना पड़ेगा कि हमारे भीतर जो हमने पहले से संचित कर रखा है उसमें हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। वर्तमान में यदि हम अपने वर्तमान को परिवर्तित कर लेते हैं तो हमारा अतीत भी परिवर्तित हो जाएगा और हमारा भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा। तब हम वर्तमान में जो कुछ कर रहे हैं
यदि हम अतीत को सुधारना चाहते हैं या भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो अपने वर्तमान में जो कर रहे हैं उसे हमें खुद एनालाइज करना चाहिए। करते हैं हम अतीत के संस्कारों से प्रेरित हो, इसलिए जरूरी होता है कि हम अपने उन संस्कारों को भी एक बार एनालाइज करें, उन आदतों को हम देखें जो हमारे जीवन में हमने बना रखी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो लाइफ स्टाइल आज है वही हमारे दुख का कारण है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये नहीं मालूम पड़ता है कि हम जो कर रहे हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमारे लिए ही दुखदायी होंगे। हम तो ये सोच के रखते हैं कि शायद हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। एक बार ऐसा हुआ, जंगल में एक सुंदर चिड़िया थी, वो गीत गाती थी और खुश रहती। उसके पंख बहुत सुंदर थे। एक शिकारी वहां पहुंचा और वो शिकारी भी अजीब तरह का था। वो पक्षियों को पकड़ने के लिए कीड़े इकट्ठे करता था। चिड़िया ने देखा कि ये तो बहुत कीड़े इसके पास में हैं, इससे कोई सौदा तय करने लगे। उसने शिकारी से कहा कि तुम इन कीड़ों को क्या करो? उसने कहा मैं उनको बेचता भी हूँ और इनसे पक्षियों को लुभा करके पकड़ने का काम भी करता हूँ। चिड़िया ने कहा कि हम अगर एक सौदा तय कर लें तो ये कैसा सौदा? ये कीड़े तुम हमें दे दो। ठीक है, हम तुम्हें कीड़े दे देते हैं, लेकिन इतने सौदा तो तय नहीं होगा, तो उसके बदले मुझे क्या करो? चिड़िया ने कहा कि मैं तुम्हें अपने पंख दे दिया करूँ। ये तो बहुत अच्छा काम है, सबको फिर मैं पंख भी दिया करूँ, कीड़े मैं तुम्हें दे दूँ। चिड़िया मारी मारी फिरती थी जंगल में कीड़ों की खोज में, उसको इकट्ठे ऐसे कीड़े मिलने लगे। उसने तो अपना काम बन गया, हम पंख दे दिया करेंगे। और फिर धीरे धीरे पंख एक एक करके शिकारी को चिड़िया देती रही। एक दिन ऐसा भी आया सारे पंख चिड़िया के गायब हो गए। अब चिड़िया उड़ने लायक भी नहीं है। अपने हाथ से किया था सौदा, अपनी थोड़ी सी भटकन से, अपनी थोड़ी सी असुविधा से बचने के लिए अपने हाथ से सौदा किया था चिड़िया ने। और अब ना वो खुश है, ना वो गीत गा पाती है, ना आकाश में उड़ पाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपनी थोड़ी थोड़ी सी सुख सुविधाओं के लिए और अपने जीवन का कोई ऐसा सौदा कर दिया जिससे कि हमारी खुशी, हमारी अपनी उड़ान हम भरना भूल गए? संभव है, ये तो एक बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन हमें अपने भीतर भी ऐसे ही झांक कर देखना होगा कि कुछ चीजें जो हमारे जीवन में हमें प्रवेश जिनको दे दिया है, कहीं उनकी वजह से तो हमें दुख नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है, उसकी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती, एम्बिशंस होती। ठीक है, महत्वाकांक्षी होना कोई बात बुरी बात नहीं, लेकिन जब ये महत्वाकांक्षा अपनी योग्यता से बढ़ जाए और हमारे ऊपर हावी हो जाए, तब शायद ये महत्वाकांक्षा हमारे लिए भी योग्य है। आज हम अपनी योग्यता न बढ़ाकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ाए, और इस महत्वाकांक्षा बढ़ाने के दौर में हम इतने अधिक मशगूल हैं, हमारी अपनी आदत में ये चीज इतनी ज्यादा शुमार हो गई कि हम भूल जाते हैं कि कहीं इस महत्वाकांक्षा के चलते मैं अपने जीवन को भी नष्ट नहीं करूं। मेरे जीवन से कीमती है क्या मेरे आकांक्षाओं की पूर्ति?
मैं अपने जीवन की सुख सुविधाओं के लिए मुझे अपने जीवन में कुछ आकांक्षाएं करनी, मुझे वेल एजुकेशन चाहिए, मुझे लाइफ स्टाइल बहुत रिच होनी चाहिए, मुझे अपने सुख सुविधा के एम्यूजमेंट के सारे साधन होना चाहिए। ये मेरी महत्वाकांक्षा है। ठीक है, इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए मैं अपने जीवन में योग्यता भी हासिल करता हूँ और धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हूँ। लेकिन अंततः हम स्वयं इस चीज को देखते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी और वो जीवन का जो संतोष था वो गायब हो जाता है। ये सारी चीजें, ये सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने के बाद भी आत्म संतोष, इनर फुलफिलमेंट नाम की कोई चीज हमारे पास नहीं होती और एक अजीब सी उलझन में हम खुद पड़ते हैं, एक अजीब सी पीड़ा में हम खुद घिर जाते अपनी इन महत्वाकांक्षाओं की और महत्वाकांक्षाएं जन्म देती हैं कंपटीशन को। कंपीट करने की भावना हमारे भीतर धीरे धीरे डेवलप होती है। पहले तो हम अपने लिए कुछ गेन करना चाहते हैं, फिर हमारे अंदर जब हम उस चीज को नहीं पा पाते हैं और दूसरे को पाते देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि हम दौड़ में पीछे रह गए, तो हम उसको डिफीट कर जाते हैं। तब एक चीज और हमारे भीतर डेवलप होती है कि अच्छा है, अपनी लाइन बड़ी करने से बेहतर है कि दूसरे की कम कर दो, तो वो चीजें अपने पास प्राप्त हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे करके हम ऐसे अपनी उन महत्वाकांक्षाओं के चलते प्रतिस्पर्धा में शामिल होते। एक अंधी दौड़ हमारे जीवन में अगर हम गौर करें, जिन चीजों की हमें आवश्यकता भी नहीं है लेकिन ये भी चीजें हमारी महत्वाकांक्षा में शामिल हैं और हम उनके लिए भी प्रतिस्पर्धा करते हैं, सिर्फ इसलिए कि दूसरा मेरे से आगे न बढ़ जाए। मुझे भले ही उस चीज की जरूरत ना हो लेकिन दूसरे के पास वो उस चीज में मेरे से आगे है, वो कोई भी चीज हो सकती है। मेरे सुख सुविधा के सामान मेरे लिए भले सुख सुविधा ना पहुंचावे लेकिन दूसरे की अपेक्षा मेरे पास अधिक होना चाहिए, चाहे वे अधिक होकर के मेरे जीवन पर बोझ होना हो जाए, मेरे जीवन को ही नष्ट करने वाली होना। सुख सुविधाओं की अधिकता भी हमारे जीवन को पीड़ा दे सकती है, ये हम कभी नहीं सोचते। सुख सुविधाओं का अभाव तो हमारे जीवन को पीड़ा देता है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन सुख सुविधाओं की अधिकता भी आज वर्तमान में बहुत गौर से अगर हम आंख खोल के देखें कि जितनी सुख सुविधाएं हमारे जीवन में आज प्राप्त हैं उतनी 10-20 साल पहले लोगों को प्राप्त नहीं थी। इसके बावजूद भी अगर हम बहुत तटस्थ होकर के इस बात का एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि वे लोग कम सुख सुविधा के साधनों और कम महत्वाकांक्षी होने के बावजूद भी, कम प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद भी हमसे ज्यादा बेहतर अपना जीवन जीते थे। हमें लगता जरूर है कि हमारे पास आज सुख सुविधा के साधन हैं, हमारा जीवन बेहतर ढंग से हम जी रहे हैं, लेकिन हम बेहतर जीवन किसको मानते हैं? हमारे लिए जितना संतोष और जितनी शांति है वही न बेहतर है, या कि सिर्फ हमारे पास सुख सुविधा के साधन और उनसे हमें कोई सुख ना मिले तो हमारा जीवन बेहतर है, बल्कि उनको ही मैनेज करने में, उनको ही मेंटेन करने में और हमारी पूरी सांसें लग जाएं, हम उनका कोई सुख ही ना ले पाए। पूरा जीवन हमारा उन चीजों को, जो चीजें हमें सुख देती, उनके इकट्ठे करने में लग गया, उन चीजों से सुख। मैं 200 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली गाड़ी में बैठूंगा, मुझे बहुत आनंद आएगा। मैं उससे और ज्यादा फास्ट चलने वाली गाड़ी में बैठूंगा, मुझे और ज्यादा आनंद आ जाएगा। फिर किसी दिन मैं 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी की डेवलप करूंगा, उसमें बैठूंगा, लेकिन गाड़ी तो चलेगी लेकिन चलाने वाला नहीं रहता, वो मर जाए इतनी फास्ट। फिर उसके जीवन की सुरक्षा नहीं रहेगी। ऐसी प्रगति और ऐसी महत्वाकांक्षा जिससे भी हमारा ही जीवन नष्ट हो जाए, बताइए वो हमारे जीवन को क्या देगा? लेकिन एक अंधी दौड़ बचपन से शुरू होती है। बचपन से हम अपने बच्चों के अंदर यही चीज डालते हैं कि दौड़ और तेज दौड़, वो जो है ना बाजू वाला,
वो तुमसे आगे नहीं बढ़े। तुम पीछे न रह जाओ, इसकी चिंता नहीं है। वो आगे न बढ़ जाए, चिंता सारी खाने पीने, ओढ़ने, सोने, पहनने, जितनी भी चीजें हैं, पढ़ने लिखने, यहाँ तक कि अगर मेरा बेटा 5 और 8 पाउंड का हुआ है तो मुझे इसका दुख नहीं है। वो तो पीड़ा से इसकी खाई जाती है कि बाजू वाले का 10 पाउंड का। कई बार इस तरह का कंपटीशन और इस तरह की प्रतिस्पर्धा भी हमारे मन में आती है और उसके चलते हम अपने बच्चों से धीरे धीरे अपेक्षाएं रखना शुरू करते हैं और एक दिन वे अपेक्षाएं हमें अंततः उपेक्षा में ले जाती हैं। ध्यान रखना, संसार में जितनी अपेक्षा दूसरे से रखेंगे उतनी उपेक्षा की पीड़ा भी सहना पड़ेगी। और आज हम देख रहे हैं जितनी हमारी अपेक्षाएं हम संसार में अपने बच्चों से और अपनी सुख सुविधा के साधनों से जितनी अपेक्षा रख रहे हैं उतनी हमें उपेक्षा भी मिल रही है, उतना ही हमें दुख भी मिल रहा है। कहीं हमें सिर्फ ये विचार करना है कि जिस लाइफ स्टाइल को हम आज अपने सुख सुविधा का मान करके अंगीकार करे बैठे और अपने बच्चों को भी वही सलाह दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने हाथ से हम दुख खुद विदार करें। अपने सिर्फ इतना विचार करना है, मैं किसी चीज के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करता। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपके ऊपर। पर हमें तो सिर्फ बैठ करके विचार करना है कि हम जो कर रहे हैं मान करके कर रहे हैं कि वो हमें सुख और शांति देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ये भ्रम टूट जाना है। सच्चाई हमारे जीवन में हमें सुख देगी, भ्रम हमें कभी सुख नहीं देगा। हम इसी तरह धीरे धीरे करके और सोचते हैं कि हम सबसे आगे हैं, दूसरे को हमें गिरा करके भी अगर आगे बढ़ना पड़े, दूसरे को हटा करके भी हमें अपनी जगह बनानी पड़े, दूसरे को पीछे करके भी यदि हमें अपना रास्ता तय करना पड़े तो हम तैयार हैं। अगर इस मानसिकता से हम जी रहे हैं तो हमारे जीवन में सुख कभी नहीं आता। हार करके भी जीत सकते हैं और लोग जीत करके भी हार जाते हैं। एक दो छोटी छोटी घटनाएं मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। लॉरेंस एक ओलंपिक में शामिल हुआ था, बहुत पुरानी घटना है। विदेश नौका दौड़ थी और उस नौका दौड़ में उसकी नाव सबसे आगे और लगभग तय था इस ओलंपिक में जीते तो हो। लेकिन अचानक उसने देखा कि उस प्रतियोगिता में शामिल होने वाला एक प्रतिद्वंदी, उसका प्रतिद्वंदी बहुत मुश्किल है, उसकी नाव उसने ध्यान नहीं रखा है, निरंतर कमर की तरफ बढ़ती गई। अगर उसकी जगह कोई और प्रतियोगी होता तो शायद वो इस बात की चिंता नहीं करता। अपनी जीत के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता। अगर दूसरे की नाव डूबती है तो बहुत अच्छा है, जीत तो मेरी हो, और ये तो अपने आप ही डूबने की तरफ है जो मेरा कॉम्पिटिशन है। बहुत अच्छा हुआ, ऐसा लॉरेंस ने नहीं सोचा, हम और आप सोच सकते हैं। पड़ोसी का घर मेरे से ऊंचा बन गया है, ये बात पीड़ा देती है, और जिस दिन पड़ोसी मुश्किल में होता है ये बात मुझे सुख देती है। अगर ये लाइफ स्टाइल है तो हम अपने जीवन में कभी बात कुछ नहीं पाता है। ये बहुत गौर से देखते हैं हमारे अपने जीवन में कहीं ऐसी चीज एकदम तो नहीं आएगी समझ, किसी के नहीं आती। अभी कौन होगा जो दूसरे को दुखी देख करके सुखी हो। अभी मेरे सामने लाकर के उन्होंने जो मैं बढ़िया गलती करवा रहा था, एक पेपर रखी, उस पेपर में पीछे बहुत बढ़िया फोटोग्राफ था जिसमें कोई खेल होने वाला है, शायद उसमें आतिशबाजी की गई, बहुत खूबसूरत आतिशबाजी, और बहुत खुश हो रहे थे लोग, हम लोग भी खुश होते थे, वहाँ क्या आतिशबाजी मजा। लेकिन ये हिंसा में आनंद मानना नरक का कारण है, ये किसी को नहीं मानता।
हम आतिशबाजी में खुश हो रहे हैं। हमें वैसे नहीं मालूम पड़ता कि हम दूसरे के दुख में, हम कौन, हम ऐसे थोड़ी है कि दूसरे के दुख में सुखी हो। और ये क्या कर रहे हैं हम, जब तक दूसरे को पीड़ा पहुंचती है पब्बाड़ा देख करके और उसमें लाइटिंग देख करके हम खुश होते हैं। वो एक इंद्रिय अपने प्राण दे रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं। इसके मायने हैं कि हम हिंसा में आनंद ले रहे हैं। इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, ध्यान जाना चाहिए। हमारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ अगर हमारा ध्यान चला जाए तो हमारा लाइफ स्टाइल अपने आप चेंज। लॉरेंस ने अपने प्रथम आने को स्थगित कर दिया और फौरन अपनी नौका मोड़ करके, लोग स्थगित हैं, तालियां बजनी बंद हो गई थी, क्या कर रहे हैं, प्रथम आने वाले थे दूसरे प्रतियोगी आगे आ जाएंगे, ये मोड़ क्यों हो रहा है, वो मोड़ करके वहां ले जाता है और इससे पहले कि इसकी नाव हवा में फंसे वहां से उसको खींच करके जाता है। हार गया वो, दूसरा प्रतियोगी जीत गया है, लेकिन सारी दुनिया उपस्थित थी वहां पर। वो कहती है कि जीता कोई भी हो लेकिन विजेता तो लॉरेंस, और सबने उसका सम्मान किया। क्या आज हम इस तरह अपने जीवन में अपनी महत्वाकांक्षाओं को उतना ही पूरा करेंगे जिससे अपनी और दूसरे की क्षति न हो? क्या इस तरह का विचार डेवलप कर सकते हैं अपने भीतर? महत्वाकांक्षी तो होना चाहिए, लेकिन एम्बिशंस उतने ही ठीक हैं जिससे मेरे और दूसरे के जीवन की क्षति न हो। ये विचार क्या हमारे जीवन को हम अच्छा बनाने के लिए नहीं ले सकते हैं? जीवन तभी अच्छा बनेगा जब हमारा विचार इस तरह का। आज हम आने वाली पीढ़ी को बहुत महत्वाकांक्षी बनाए, बहुत प्रतियोगी बनाए, बहुत कंपटीशन में उसको दौड़ा है, एक अंधी दौड़ में उसको शामिल करना पहले के लिए करना अपनी प्रतिष्ठा के। दूसरी एक और चीज जो हमारे अपने दुख का कारण वो है हमारे अपनी स्टेटस की बात, हमारा अपना स्टेटस, हमारी अपनी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा होती है गुणवत्ता से, लेकिन आज है प्रतिष्ठा धन, पैसे, सुख सुविधा के साधनों की अधिकता। देख लो, जिसके पास जितने सुख सुविधा के साधन है, जिसके पास जितना पैसा है, वो अपने को मानता है कि वो बहुत प्रतिष्ठित है। उससे किसी ने कोई प्रतिष्ठा नहीं की है, लेकिन उसके पैसे और सुख सुविधा के साधनों ने उसे अपने आप प्रतिष्ठा दे दी। और हम दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम दे भी रहे, उससे भी प्रतिष्ठा दे रहे हैं जिसके पास सुख सुविधा के अम्यूजमेंट के जितने साधन है। जबकि हम जानते हैं कि ये सुख सुविधा के साधन किसी न किसी के प्राणों को लेकर के इकट्ठे किए हैं, और जब भी इनका उपयोग किया जाएगा ये दूसरे के प्राण ही लेंगे। अगर कोई एयर कंडीशन में बैठा हुआ है तो इसके मायने हैं कि उसने अपने थोड़े से ठंडी हवा के सुख के लिए कितने लोगों की ठंडी हवा छीन ली होगी और कितने लोगों के प्राण लिए होंगे, ये नहीं समझ सकते। कभी एसी के पीछे जाकर के देखना, जहाँ सिस्टम लगा रहता है उसके पीछे जाके देखना, वहां से निकलने वाली उस हीट में कितनी जीव राशि मरती है, इसका हमें कभी ध्यान नहीं रहता। लेकिन हमारे अपने जीवन को सुख सुविधामय बनना ही है। हमारी प्रतिष्ठा इसमें ही है, जिसके घर के बाहर कूलर या कि एसी ना दिखे, मतलब उसके घर में जाने से क्या मतलब, इतनी गर्मी में अपन नहीं, उनके घर नहीं जाते। कितने ही हमारे प्रियजन क्यों ना हो, हमारा संबंध उससे इतने ही है कि जाकर के बैठेंगे, जरा कूलर हो, जरा एसी लगा हो। और हम जो अपने घर किसी को ले जाते हैं तो सबसे पहले यही दिखाते हैं कि मैं जहाँ बैठता हूँ वहां बैठ के तो देखो, जिंदगी में कभी नहीं बैठे होगी, मेरा स्टेटस देखो। ये चीज हमारे अंदर कैसे डेवलप होगी? गुणवत्ता की वजह से हमें प्रतिष्ठा पानी की, और इन छोटी छोटी चीजों से जो आज है और कल नहीं रहेंगी, इनका कोई भरोसा नहीं। इन चीजों से जबकि हमारी गुणवत्ता बढ़ जाती तो वो जीवन भर रहेगी, कोई नहीं छीन सकता। कोई अगर कॉम्पीट भी करेगा, कंपटीशन में भी अगर गुणवत्ता में शामिल होगा तो उसका ही भला होगा।
गुणों में अगर कोई हमसे कंपटीशन करे और अपने गुण बढ़ाए तो उसका ही भला होगा, मेरा भी कोई घाटा नहीं और उसका भी नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे एसी से कंपेयर करे और मेरे कूलर से कंपेयर करे तो उसको सिवाय पाप के और कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं उसको पाप करने की सलाह दे रहा हूं कि तुम भी अपने घर में कूलर लगवा लो, हमने कैसे कमाया है वैसे तुम भी कमाओ, इसमें क्या। हम दूसरे के भीतर इस तरह अपनी प्रतिष्ठा से और उस व्यक्ति को भी देखें तो उसके लाइफ को भी हम इंस्पायर कर रहे हैं। हमने अपने आप को तो इंस्पायर किए। आज ये स्टेटस का मुद्दा हमारे अपने ही जीवन का नहीं, दूसरे के जीवन को भी नष्ट करने में कारण बन रहा है। आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि कुछ तो स्वयं अपनी श्रद्धा से भ्रष्ट होंगे, कुछ लोग आचरण से भ्रष्ट होंगे, लेकिन इस पंचम काल में भ्रष्ट लोगों के द्वारा भी कई लोग नहीं, अधिकांश लोग भ्रष्ट होंगे। दृष्टि नाती दृष्टा अष्ट पावर में लिखा है। मैं विचार कर रहा था कि हम तो सोच रहे थे कि हम तो प्रतिष्ठित हो रहे, हम भ्रष्ट कहां हो रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी प्रतिष्ठा को बहुत गौर से देखें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी प्रतिष्ठा हमें अपने आचरण और प्रधान और ज्ञान से पतित कर रही हो। कर रही है, बहुत गौर से देखने पर दिखाई पड़े, एकदम नहीं दिखाई पड़े। एक तरफ हमें ये सुख सुविधा के साधन, धन संपदा, डिग्रियां, ये एक तरफ ऐसा लगता है कि हमें प्रतिष्ठा दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरा पहलू देखते हैं तो दूसरे पहलू से लगता है कि हाँ सचमुच की हमारी गुणवत्ता को धीरे धीरे नष्ट कर रही। और किसी की गुणवत्ता नष्ट होना उस व्यक्ति के पतन का कारण, उस समाज के पतन का कारण, देश के और पूरी समूची जाति के पतन, मानव जाति के पतन का अगर कोई कारण है तो इन झूठी प्रतिष्ठाओं को इकट्ठा करने हम लगे हुए हैं। ये भी हमारे पति, हमारा नैतिक पतन इन्हीं सुख सुविधाओं के साधन अपना करके और अपने को प्रतिष्ठित मान लेने और लोगों के द्वारा भी प्रतिष्ठा पा लेने की वजह से। आप ऐसा तो नहीं समझ रहे कि मैं कोई बहुत कठिन बात कर रहा हूँ, जैसे मैं किसी पर कोई ऐसा तो नहीं कर रहा है कि किसी व्यक्ति को मैं तकलीफ तो नहीं समझा विचार करते, ऐसा नहीं सोचना बिल्कुल भी अपने मन में जिसके पास बहुत सुख सुविधा के साधन है मैं उसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचाने की कोशिश करूँ। जिनके पास बहुत पैसा है बहुत अच्छी बात है, कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बुरी बन सकती है। ये जो सुख सुविधा के हमने साधन जोड़ के रखे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए घातक हो जाए और हमारे लिए नहीं दूसरे के लिए भी घातक हो। हमने तो ये सोच करके जोड़े थे कि हमारे काम आएंगे, औरों के काम आएंगे, सबको इससे सुख मिलेगा। आइंस्टाइन ने भी जब एटॉमिक एनर्जी की खोज की थी तो उसने भी यही सोचा कि एक्सप्लोरेशन करेंगे हम जमीन से और लोगों की सुख सुविधा जुटाएंगे। लेकिन जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया तब ये कहना पड़ा कि शायद हमने ये खोज करके अच्छा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी ये कहना पड़े कि हमने व्यर्थ में ये सुख सुविधा के साधन जुटाए, हमने स्वयं अभाव में जी करके अपने गुणों को बढ़ाया और हमने अपने बच्चों को सुख सुविधा देकर के उनका पतन तो नहीं कर दिया, कहीं ऐसा ना हो। आज माता पिता स्वयं जिन्होंने उन सुख सुविधाओं को नहीं भोगा है अपने बच्चों के लिए सुख सुविधाएं इकट्ठी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुख सुविधाएं देकर के उन्हें सुविधा भोगी बना करके उनकी गुणवत्ता को नष्ट कर देगा। विचार नहीं करना। ठीक है आप अपने बच्चों को बहुत बढ़िया लिविंग के एम्यूजमेंट के साधन देते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी गुणवत्ता आप उठा रखा है। हम सबको एक बार रियलाइज करना इस चीज को। और एक दूसरा छोटा सा उदाहरण शायद उससे और हमारे अंदर बात स्पष्ट हो जाए। झूठी प्रतिष्ठा हमारे मन को कितना दुख देती और वास्तव में प्रतिष्ठा हमें कैसे करती। और इतना ही नहीं, जब एक बार हमारे मन में इस प्रतिष्ठा को पाने की ललक पैदा हो जाती तो फिर हमारे मन में प्रदर्शन की भावना भी प्रवेश करती धीरे धीरे। हाँ
ये तीनों चीजें एक साथ ही हमेशा आती है। जब प्रतिस्पर्धा आती है, प्रतिष्ठा का सवाल आता है, और धीरे धीरे हमारे मन में प्रदर्शन की प्रक्रिया शुरू होगी, और इसके चलते हमारा पूरा जीवन कृत्रिमता और आडंबर से ग्रसित होगा। फिर हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए और जैसे हम नहीं है वैसा शो करना शुरू करते हैं, एग्जिबिट करना शुरू करते हैं, जैसे नहीं है वैसा। गुणवत्ता बढ़ाए बिना हम अपने को गुणवान मान बैठते हैं और लोगों को भी यही प्रदर्शित करना शुरू करते हैं। फिर हमारी सारी चीजें जो हमने जोड़ जोड़ के रखी हुई हमें सुख नहीं देती, दूसरे को दिखाने में हमें सुख मिलता है। फिर उन चीजों के उपयोग में हमें सुख नहीं, जो चीजें हमने कल तक अपने सुख सुविधा के लिए इकट्ठी कर रखी थी, अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए हमने बहुत जान लगा करके उन चीजों को इकट्ठा किया था, अब ये चीजें मुझे सुख नहीं दे पाती, उन चीजों का प्रदर्शन मुझे सुख दे पाती। और अगर ये चीजें मैं प्रदर्शित नहीं कर पाता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। ये बड़ा अति विषय है, हमारे अपने जीवन की बहुत बड़ी विषय है। हम इसको समझ लेते, समझ गए, हम बहुत धर्म की बात समझ चुके हैं, लेकिन अगर ये बात हमारे समझ में नहीं आई तो सारी धर्म की बातें समझ लेने के बाद भी जिएंगे तो हम वैसे ही अंधेरे, और चर्चा हम रोशनी की करें, खड़े होंगे हम कीचड़ और गीत गाएंगे हम कमल से। लेकिन कमल के गीत, कमल को पाए बिना गाने से होता एहसास तो कीचड़ से ही। रोशनी के गीत गाने से रोशनी तो नहीं होती जीवन में, अंधेरे में खड़े हैं तो अंधेरे के एहसास होगा। धर्म की हमारे भीतर समझ पैदा हो जाने पर ही हमारे भीतर जो धर्म से शांति और सुख आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब है कि हमारी अपनी जो लाइफ स्टाइल हमने बना रखी है वो हमें दुख पहुंचा रही है। समझ हमारी हमें कुछ नहीं दे पा रही, जितनी भी धार्मिक समझ क्यों न हो। अगर हमने अपने जीवन का जो सोच जिस तरह का अपने जीने का बना लिया है उसी में हमें सुख मालूम पड़ रहा है, तब तो कोई कहीं संभावना, कोई गुंजाइश नहीं। मैं आपको बहुत कठिनाई में डाल देता हूँ, मुझे कोई ऐसा लगता है सोचने पर मजबूर करते हैं। मैं खुद भी जब इस तरह आपसे कहता हूँ, आपसे अपने को अलग मान के तो नहीं कहता, पर मुझे कई बार लगना लगता है कि क्या तो सब कहते हैं लोग कभी भी इस तरह अपना तेजाबी परीक्षण करने की तैयारी नहीं करते। ये बहुत तेजाबी परीक्षण है अपना खुद का, अपने सामने आईना रखना बहुत कठिन होता है। दूसरे को आईना दिखाने की आदत जिस दिन पड़ जाती है तब फिर अपनी तरफ आईना नहीं होता, सिर्फ दूसरे को दिखाते हैं। देखो तुम कैसे, देखो मैं कैसा हूँ, ये नहीं आता, देखो मैं कैसा, ये बहुत कठिन है। और क्या करें, कौन दिखाएगा आईना? दूसरा दिखाता है तो मेरे को आईना तो जरा तकलीफ होती है। मैं आपको आईना नहीं दिखा रही, आपको आईना खुद देखना है, सिर्फ ये बता। नहीं तो आप ये सोचें कि मुझे आईना नहीं तो दुख होगा, दुख नहीं होगा। इस प्रक्रिया को समझ करके अभी तक जो दुख के उपाय कर रहे थे उनसे बचने का कोई उपाय सूझना, तब तो हमारा यहाँ बैठना और इस पर बातों पर विचार करना साथ था। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, लेकिन ऐसा शो करता था वो कि जैसे बहुत अमीर हो, कपड़े ऐसे पहनता था और बन धन के निकलता था कि लोगों को ऐसा भ्रम होता था कि इससे ज्यादा समृद्ध और इससे ज्यादा सुखी कोई नहीं। और लोगों की आंख तो उस पर लगी रहती। 4 लोगों ने एक बार तय किया कि इसको पकड़ लेना चाहिए, बहुत पैसा मिलेगा इसके पास। ऐसा तो होता ही। अब देखते हैं, एक बार तो ऐसा पनिशमेंट दिया जाता है एक व्यक्ति को जिसके घर में चोरी हुई थी, उसको पनिशमेंट दिया। चोर को नहीं दिया, चोर भी पकड़ा गया, चोर को बरी कर दिया था। जिसने चोरी की थी उस पेट को पनिशमेंट दिया था। उसने तो करते क्या, चोरी मेरी थी, उसको लेना चाहिए, तुम्हें लेना चाहिए, इतना क्यों रखा कि उसको चोरी करने का मौका। कई बार ऐसा होता है, लेकिन ऐसे न्याय आज के समय में नहीं होते। ऐसे न्याय चोरी करने का, दूसरे के मन में पाप उत्पन्न करने का मौका नहीं मिलता।
उनके मन में आया कि ये व्यक्ति बहुत रईस है, एक आदमी सूने रास्ते में मिल गए तो पकड़ भी लिया, सूने रास्ते में लिया। और उस व्यक्ति ने भी बहुत कोशिश की उस जान से छूटने की, बचने की, बहुत जान लगाई उसने। और जब उससे नहीं बना तो उसने अपने दोनों पाकिट दोनों हाथ से पकड़े, दोनों पाकिट पकड़े वो, और वो सब उसके हाथ छुड़ा रहे। अब उसको मारना पीटना बंद कर दिया। जब उसने दोनों पॉकेट पकड़े तो उसने कहा कि सारा मामला इसमें टाइपस को परेशान करो और जो पॉकेट में से निकाल दो। और आप आश्चर्य करेंगे कि जब उन्होंने 4 लोगों ने मिलकर के बड़ी जद्दोजहद के बाद उसके दोनों हाथ हटाए और पॉकेट में हाथ डाला, कुछ भी नहीं। लेकिन वो बड़े मुश्किल में आ गए और उन्होंने उससे कहा कि सुनो, हमने बहुत लोग देखे हैं, तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। अरे जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं लुट रहा था, तो तुमने इतनी मेहनत क्यों की? हम 4 लोगों से जूझते हैं। उसने कहा सुनो, मेरी प्रतिष्ठा का सवाल ये नहीं समझते। अगर खाली पॉकेट में तुम्हारा हाथ चला जाता तो मेरी प्रतिष्ठा का सवाल। ये जो कहानी है हंसने की, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी ही झूठी प्रतिष्ठा और उस प्रतिष्ठा के प्रदर्शन में हम भी बड़े हों? हो सकता है, संभावना बहुत है। अगर कहीं ऐसा हो और हम ऐसी झूठी प्रतिष्ठाओं प्रदर्शन से दुख पा रहे हों, तो अपने इस दुख का, उससे बचने का उपाय हमें तुरंत करते हैं और अपनी मौजूदा स्थिति जैसे हम हैं वैसी प्रकट करके सुख पाने का एक ही उपाय। जिस झूठी प्रतिष्ठा से अभी तक हम दुख पा रहे थे, आज हम कहते हैं कि हम ऐसे हैं जैसा आप समझ रहे थे वैसे नहीं। अब आपको जैसा समझना हो वैसा समझ, हम तो ऐसे हमारा ये बहुत कठिन है वैसे मानना, ऐसा हो पाना। पर जिस दिन भी हम कर लेंगे उस दिन हमारे जीवन में सुख आएगा, किसी और से हमें पूछने नहीं जाना। और ये सारी चीजें होती हैं, ये प्रतिस्पर्धा की भावना, ये प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा की भावना और ये प्रदर्शन की भावना कि आओ देखो मेरे पास है और तुम्हारे पास नहीं। ये क्या है प्रदर्शन? प्रदर्शन की परिभाषा जिसने बनाई है बड़ी अच्छी परिभाषा है कि आओ देखो ये है मेरे पास तो तुम्हारे पास सारा कुछ इसमें है, मेरे पास है इसमें नहीं, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। देख लो, इस तरह की जो हमारे भीतर विचारधारा है वो हमारे दुख का कारण है। एक और छोटा सा उदाहरण आपको सुनाऊं कि अगर हम वाकई इन चीजों को छोड़ दें तो हमें सुख हमारे पास है, मिल सकता है। एक रूबेन नाम का व्यक्ति था, वो भी इसी तरह से एक खेल में शामिल था। रैकेट खेलते हैं लोग, वो उसमें शामिल, और इतना बढ़िया उसने आखिरी समय शॉट लगाया कि वो जीत गया। निर्णायकों ने भी निर्णय किया कि शॉट एकदम सही था और जीत इसकी हुई। लेकिन अचानक रूबेन ने आकर के अपने प्रतिद्वंदी से हाथ खिलाया और कहा कि मेरा शॉट गलत था, जीत तुम्हारी थी। सब के रोके, ऐसा भी नहीं होता है, जीत हो जाने के बाद भी। और अगर ऐसा है, स्वयं प्रतियोगी ऐसा कह रहा है, तब तो फिर निर्णायक को भी अपना निर्णय बदलना पड़ा और उसके प्रतिद्वंदी की जीत भी वो हार गए। लोगों ने कहा कि जीत हो जाने के बाद भी तुमने हारना क्यों स्वीकार किया? तुम्हारे मुझसे क्या जवाब दिया कि अपने विमान को खोकर ही अगर मैं जीत भी जाता तब भी मैं अपने को हारा ही मानता और मैं ऐसी हार स्वीकार नहीं करता। और आज हम लोग अगर थोड़ा सा विचार करें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतिद्वंदता, प्रतिष्ठा और प्रदर्शन, इन सब के लिए हम अपना ईमान खो करके और इन सब में जीत हासिल तो नहीं कर रहे।
प्रतिस्पर्धा में भी जीत हासिल कर रहे, प्रदर्शन में भी हम आगे हैं, प्रतिष्ठा में भी हमने जीत हासिल कर ली, हम विजेता हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीजें हमारी ईमान को खोकर के हमें मिली हैं? ये खुद देखना पड़ेगा। ये खुद आज जाकर के घर में और किसी सुने कोने में बैठ करके खुद ये दूसरे के देखने की चीज कहीं नैतिक पसंद करके हमने ये सारी चीजें अगर हासिल की है तो हमने अपने जीवन को शायद अपने हाथों में हमें अपना सोच कर देना। अगर हम सबके प्रति, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और प्राणी मात्र के प्रति प्रीति रखते हैं तो न हमारे भीतर दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा जागेगी, न दूसरे के बीच अपने की प्रतिष्ठा पाने की इच्छा जागेगी, न किसी और को अपनी कोई चीज दिखाने की इच्छा जागृत होगी। इन सारी चीजों को अगर हम अपने जीवन से जो नेगेटिव हो गई है पॉजिटिव करना चाहते हैं तो एक ही चीज अपने भीतर बेहतर करें, प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में प्रेम और प्रीति का भाव हमारे भीतर जागृत हो जाए तो शायद हम दूसरे के आगे बढ़ते देख करके और उतना ही आनंद ले लें जितना कि हम आगे बढ़ करके आनंद लेते हैं। दूसरे की को प्रतिष्ठित होकर के होते देख करके हम उतना ही आनंदित हो जाएं जितना कि हम प्रतिष्ठा पाते हैं और दूसरे की चीजों से हम आनंद लेना शुरू कर दें तो शायद हमारी अपनी चीजों का आनंद हमें खुद लेना शुरू। लेकिन जब तक हमारे मन में दूसरा रहेगा, जब तक वो अपना नहीं हो जाएगा, तब तक ये सारी चीजें बनी है। प्राणी मात्र के प्रति जिसके मन में ऐसा प्रेम का भाव, ऐसा अपने मन का और भाईचारे का भाव अगर है तो उसके लिए ये सारी चीजें अपने जीवन से हटाने में देर नहीं लगेगी, वरना ये चीजें हमेशा हमारे जीवन को दुख भी पहुंचाती है। एक बात छोटी सी घटना आपको बताऊं और शायद बात हुई आज बार, इसलिए आज अपन समय में कोई ध्यान नहीं। लोग मेरे को पिछले संडे को सजेशन दिए तो मैंने आज 4:30 की जगह पर मैंने 9:45 बजा दिए, कोई बात नहीं आज तो संडे। इस छोटी सी चीज से हम अपने जीवन को कितना लापरवाह बना देते हैं। ये संडे जीवन को लापरवाह बनाने के लिए आया है, समय का दुरुपयोग करने के लिए क्या नहीं। आज तो ज्यादा देर तक सोए रहेंगे, आज तो छुट्टी है, बच्चों को यही सिखाया जाता है अभी जल्दी में उठा करो, आज रोज स्कूल जाए। इस कदम कदम पर मैं देखता हूँ कि हम लोग किस तरह अपने जीवन को जी रहे। एक जरा सी चीज हो तो एक जानवरों को बेचने की दुकान, विदेश में ऐसी दुकानें अपने आगे धीरे धीरे ये चीज डेवलप होने लगी। तोते तो बिकते ही नहीं, तोते बिकते हैं, वो जो सुंदर सुंदर कुत्ते हैं, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बिकने लगे। लोग मांसाहारी जीवों को पालने लगे हैं, शाकाहारी गायें घर में मुसीबत बन के और बाहर धकेल दी गई जिनसे हमें दूध मिलता है। व्यक्ति को हम अपने घर के सुरक्षा के लिए बैठा सकते हैं, कुत्ते को बिठा सकते हैं अपने दरवाजे पर, वो सुरक्षा करेगा हमारे जान माल की। हाँ, ऐसी बहुत से सोच अपने अंदर। और वहां पर छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे देखने की दुकान, उस दुकान में एक छोटा सा बच्चा वो बाहर से देख रहा था, बहुत प्यारे प्यारे 4 छोटे कुत्ते के बच्चे। उसने पूछा दुकानदार, हालांकि उसके पास कुल 2 नंबर थे, उसने पूछा कि ये कुत्ते के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे कितने के दोगे? उसने कहा देखते नहीं, वो लिखा $50 और 1 एक के लिए 50, सबकी कीमत एक है 50। और वो जो उस कोने में होगा वो सोचा उसको हम बेचते नहीं, क्यों?
अरे बेटे जाओ, तुम्हें लेना लेना है कि वैसे हम जब कह रहे हैं कि 4 कुर्सी देखने के हैं 50-50 साल के, वो जो खाने वाला होता है वो देखते ही क्यों नहीं देखता अंकल, वो अपाहिज है, उसको हम नहीं देखते और मेरा उसको अपाहिज अंकल फिर आप उसका क्या करेंगे? आपकी दुकान में आपकी भाषा में बात नहीं कर रहा है, आपकी भाषा और उसके बड़े चार से बात अंकल तो कुर्सी का क्या करें? वो कुत्ता जो डिस्टर्ब करने लगेगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि जीवन से जुड़ा हो जाए, ऐसा लगा दीजिए। तो क्या मैं थोड़ी देर उस कुत्ते से खेल सकता हूँ? आप उसका भी कोई चार्ज करेंगे? नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं करेंगे। तो फिर वो छोटा सा बच्चा उस छोटे कुत्ते के बच्चे के साथ खेल गया और जब वो उसकी टूटी हुई टांग पर हाथ देता था तो उस कुत्ते की आंखों में उसके लिए बहुत प्यार है। वो बार उस कुत्ते की आंख में देखता था, कितने प्यार से देखना है ये कुत्ता मेरे, फिर वो अपने जीभ से उसके गाल को चाटने लगा। थोड़ी देर में 10 मिनट के अंदर इतना प्रेम हो गया उस कुत्ते से कि उसने कहा अंकल मेरे कुत्ता ले सकता हूँ? मैंने कहा ना मुझे देखना नहीं अंकल, आप देख लीजिएगा, मैं ले लूँगा, $50 में ले लूँगा। जैसे ये 4 कुत्ते के बच्चे आप देख रहे हैं, जैसे स्कूल देखना अगर आप तय करिएगा तो उसका $50 देगा, $50 दोगे इसका? देख दूंगा। अभी आप $2 मत करेंगे, मैं $40 लेके आता हूँ और इस कुत्ते को किसी को मत देना, मैं $80 के ले लेता हूँ। और भागा वो $2 एडवांस देकर के भागा गया और अपने घर से बाकी डॉलर लेके आया, $50 देकर के बहुत प्रसन्नता से उस कुत्ते को दे दिया। दुकानदार ने जाते जाते उससे पूछा, मेरे ये बात समझ नहीं आई, तुम इस अपाहिज कुत्ते को और इतनी महंगी कीमत देकर के खरीदा, वो किसने समझ? तो मालूम उस 5-6 साल के बच्चे ने धीरे से अपना बदलून अपनी पैंट ऊपर कर दी और जैसे ही पैंट ऊपर की तो देखा कि उसका भी आधा पैर है, आधा ही परफ्यूम लगा हुआ था। दुकानदार ने कहा मैं समझ गया, तुम्ही जैसा कोई व्यक्ति इसके $50 दे सकता जिसको मालूम है कि अपाहिज होने की पीड़ा क्या है। आज अगर हम इसी तरह अपने मन में ये भाव कि यहाँ सब दुखी है, कौन है यहाँ पर जो किसी न किसी क्रिया से न घिरा हो, सबके प्रति अगर अपने मन में ऐसा संवेदना का और प्रेम का भाव बन जाए तब फिर हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जा सकता है। हम कोशिश करें इस तरह की भावनाएं अपने जीवन पैदा करने की जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बने। इसी भावना के साथ आज बस एक साथ मिल बैठ करके नमोकार करते हैं। आपको एक किताब का विमोचन करना कर लें, वो किताब तो बाद में भी की जा सकती है, आपको सौंपा गया है वो काम देख ही नहीं रहा पर मुझे फिर भी मालूम पड़ गया कि आप उसी से आए, पहले नमोकार करेंगे। फिर वो किताब भी बहुत अच्छी है, वो हमारे घर बैठे हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताएगी, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन पहले उससे भी अच्छी बात जब अनेक साथ इसकी भावना हमने बनाई है तो पहले नमोकार करें, फिर उसके बाद उस किताब की जानकारी या जो भी उसका विमोचन करना चाह रहे हैं बहुत मुश्किल है। अपन अपनी पूरी मन से पूरी भावनाओं से नमोकार करें और साथ ये मानसिकता बनाए कि उसमें भी हम शामिल होंगे। शांति से नमोकार के बाद बोलिए परम पूज्य भव्य सागर जी महाराज।